नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। आज गणेशोत्सव के 10वें दिन हम श्री गणेश के साथ आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसे हमने विश्व विजय का अंतिम पड़ाव कहा है। यहाँ विश्व विजय का अर्थ जापान और चीन में श्री गणेश की स्वीकार्यता से है। तो चलिए जापान और चीन में श्री गणेश की यात्रा को जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। चीन और जापान में विनायक दो स्वरूपों में स्वीकारे गए। प्रथम संपूर्ण विनायक का स्वरूप है, जिसमें विनायक एकल शरीर वाले हैं और अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में डेकोन या मूली पकड़े हुए हैं। ये दो भुजाओं वाले पालथी मारे बैठे गजमुखी गणेश के समान हैं। द्वितीय विनायक दोहरे शरीर वाले हैं और इसमें दो गजमुखी देवता एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। सामान्यतः इनका नाम कुआन शी तियान या कांगीटेन या कांगीतेन प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है दोहरे शरीर वाले देवता। कांगीटेन को शोटेन या शोडेन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र देवता या महान देव। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एकल शरीर वाले विनायक श्री गणेश के समान ही हैं, परंतु चीन और जापान में उन्हें श्री गणेश नहीं कहा गया है, क्योंकि श्री गणेश को सीधे तौर पर बौद्ध देवता स्वीकारने का अर्थ था कि वे आदि अनादि संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। परंतु हम यहाँ यह सिद्ध करेंगे कि ये श्री गणेश ही थे जो चीन और जापान में कांगीटेन या कांगीतेन कहलाए। और ये सिद्ध करने के लिए कि वे श्री गणेश ही हैं जो चीन और जापान में कांगीटेन हुए, हमें यह समझना होगा कि वे वहां पहुंचे कैसे। आइए पहले हम चीन में उनके प्रवेश को समझते हैं। दो मार्ग हैं जिनसे श्री गणेश ने चीन में प्रवेश पाया होगा। प्रथम मार्ग के अनुसार आदिकाल में चीनी तुर्किस्तान से होकर अथवा नेपाल या तिब्बत के मार्ग से श्री गणेश की पूजा आदि अनादि संस्कृति के आचार्यों द्वारा चीन में लाई गई होगी। दूसरा मार्ग यह है कि श्री गणेश उन चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चीन पहुंचे जो भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों से वापस चीन लौट रहे थे, और ये बौद्ध भिक्षु योग और तांत्रिक सिद्धांतों के साथ गणेश के रहस्यमय संप्रदाय को भी लेकर गए। प्रथम मार्ग या माध्यम को कल्पना कहकर झुठलाना संभव है, परंतु दूसरे मार्ग को स्वीकारना ही होगा, क्योंकि इसकी सत्यता का प्रमाण बौद्ध भिक्षुओं की यात्राओं के वर्णन में प्राप्त हो जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने समुद्र पार कर भारत से चीन तक की यात्रा की है और वहां भारत में प्रचलित तांत्रिक ग्रंथों, महायान बौद्ध धर्म और उन रहस्यमयी चित्रों के विषय में बताया है जिन पर विनायक उपस्थित थे। इसका अर्थ यह है कि बौद्ध भिक्षुओं के यात्रा वृत्तांत यह प्रमाणित करते हैं कि विनायक के विषय में चीन ने भारत से ही जाना है। अब चीन में प्राप्त प्रमाणों के अनुसार भी समझते हैं कि चीन में श्री गणेश का प्रवेश कैसे हुआ, और इसके लिए हमें चीन में श्री गणेश की उपस्थिति को समझना होगा। चीन में श्री गणेश की उपस्थिति के दो प्राचीन उदाहरण प्राप्त होते हैं। पहला है तुन हुआंग के ग्रोटो टेम्पल अर्थात गुफा मंदिर की दीवारों पर बना भित्ति चित्र। इस स्थान को हजार बुद्धों की गुफाएं और मोगाओ गुफाएं भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण कुंग हसियान स्थित पहाड़ी को काटकर बनाए मंदिर में एक पत्थर पर नक्काशी में देखा जा सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुन हुआंग के गुफा मंदिर के भित्ति चित्र में और अजंता के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के अंकन का लगभग समय एक ही था। यह वही समय था जब चीन से बौद्ध भिक्षु भारत की यात्रा पर थे और प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की तरह अजंता तक यात्रा कर रहे थे। इन सभी ने अजंता में उकेरे गए चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया और तुन हुआंग के रास्ते से वापस चीन लौटे थे। विद्वानों का मानना है कि ये भित्ति चित्र चीनी मूर्तिकारों की कल्पना तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वे इन्हें पूरी तरह अजंता के भित्ति चित्रों जैसे भी नहीं कहते,
क्योंकि इनमें अन्य देशों की कला का प्रभाव भी आ गया था। लेकिन वे संभावना को भी नहीं नकारते कि चीनी यात्रियों ने पहले आदि अनादि संस्कृति में श्री गणेश के प्रस्तुतिकरण को देखा होगा और जब वे चीन लौटे तो भारत में प्रयुक्त कला को स्मृति में रखकर ये भित्ति चित्र बनाए गए हों। क्योंकि ये स्मृति पर आधारित हैं तो थोड़ा परिवर्तन स्वाभाविक था। इन संभावनाओं को तब और अधिक बल मिल जाता है जब हम देखते हैं कि चीन के वेई राजवंश से संबंधित बौद्ध प्रतिमाओं में बनाए गए भित्ति चित्रों में सूर्य और कामदेव जैसे देवताओं का नवग्रहों के साथ चित्रण। इतना ही नहीं, कामदेव के निकट श्री गणेश को महाराज लीला मुद्रा में दिखाया गया है। चीनी भित्ति चित्रों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखकर स्पष्ट हो जाता है कि कुंग हासियान में श्री गणेश का जो चीनी स्वरूप प्राप्त होता है वह भी निश्चित ही भारत से ले जाई गई श्री गणेश की मूर्ति को देखकर बनाया गया है। इसका एक तर्क यह भी है कि चीन में यह परंपरा थी ही नहीं कि वहाँ के लोग अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना या आराधना करें। तो चीनी आराध्य देव की प्रतिमा नहीं बनाते थे, परंतु इस तर्क के आधार पर तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जब चीन में देव पूजा नहीं होती थी तो बौद्ध भिक्षु जब भारत आए तो वे एक गजमुख स्वरूप देवता अर्थात श्री गणेश की आराधना से प्रभावित ही क्यों हुए? इसका उत्तर देने के लिए हमें बौद्ध धर्म में प्रचलित एक आख्यान की ओर जाना होगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार कपिलवस्तु के शाक राजा शुद्धोदन की रानी महामाया या माया देवी ने एक रात्रि एक स्वप्न देखा कि उन्हें स्वर्ग के संरक्षकों द्वारा हिमालय में पौराणिक अनावक्त झील पर ले जाया गया है। वहां रानी को स्वर्ग की 4 अप्सराओं द्वारा स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और महल में बिठाया गया। जब माया देवी विश्राम करने लेटी हुई थी तो उन्हें एक चांदी सा सफेद हाथी दिखा जिसकी सूंड में चांदी का कमल था। हाथी ने 3 बार रानी की परिक्रमा की और रानी के दाहिने भाग पर स्पर्श करने के पश्चात वह उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। तभी रानी एक मोर की आवाज से जाग गईं। माया देवी के इस स्वप्न की व्याख्या एक शुभ शगुन के रूप में की गई। इसके पश्चात उन्होंने गर्भधारण किया और उचित समय के पश्चात माया देवी ने कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी के शाल वन में एक पुत्र को जन्म दिया। उनके पुत्र गौतम सिद्धार्थ थे। राजकुमार सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध बने। इस प्रकार इस स्वप्न के आधार पर हाथी गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक बन गया और बोधिसत्व से जुड़ गया। यही कारण है कि जब बौद्ध भिक्षुओं ने भारत में गजमुख श्री गणेश की आराधना होते देखी तो वे अत्यंत प्रभावित हुए और यह अत्यधिक संभावना है कि इस प्रभाव के कारण प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी में जब भारत से चीन लौटे होंगे तो वे अपने साथ गजमुखी गणेश की प्रतिमा अवश्य ले गए। चलिए, फाहियान के विषय में हम कल्पना कर रहे हैं तो यह विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि वे श्री गणेश की मूर्ति चीन ले गए या नहीं। परंतु यशोगुप्त और बुद्ध नंदी जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने तो स्वयं उल्लेख किया है कि जब वे सन 460 में सिलोन से बाहर निकले और भारत से होते हुए तिब्बत पहुंचे, वहां उनके साथ लाई प्रतिमाओं में एक मूर्ति गजमुख गणेश की भी थी। विद्वानों का मानना है कि ये बौद्ध भिक्षु अपनी लंबी और कठिन यात्रा में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए श्री गणेश की प्रतिमा को अपने साथ ले गए। इन सभी उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि भारत से श्री गणेश चीन पहुंच गए थे। यहाँ एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि जो समय चीन में श्री गणेश की उपस्थिति का है वही भारत में उनकी उपस्थिति का है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुंग हसियान स्थित पहाड़ी को काटकर बनाए गए मंदिर में प्राप्त नकाशी कुंग पर 531 एडी की तिथि अंकित है, जो भारत में भूमरा में प्राप्त श्री गणेश की मूर्तियों के समय से मेल भी खाती है। दुविधा बस इतनी है कि चीन में उन्हें श्री गणेश नहीं माना जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नक्काशी में एक ऐसा प्रमाण छिपा है जिसको देखकर चीन में श्री गणेश की स्वीकार्यता स्थापित हो गई। कुंग हसियान में प्राप्त नक्काशी में विनायक के रूप में ऊंचे उठे हाथ में कमल का फूल तथा चिंतामणि
तथा बाएं हाथ में मोदक रखा गया है। और यहाँ सबसे जरूरी बात है चीनी लिपि में लिखे शब्द। इनके अनुसार ये हाथियों के महाराज हैं और इन्हें अपने से गौण या छोटे 9 देवताओं के साथ दिखाया गया है। अब आप इस तथ्य को इस बात से जोड़कर देखें कि आदि अनादि संस्कृति में प्रायः श्री गणेश को 9 ग्रहों तथा सप्त मातृका समूह के साथ दिखाया जाता है। यद्यपि चीन के विनायक के 9 देवता नागा, पवन, मौनी, अग्नि, वृक्ष, पहाड़ और मछलियों के देवता हैं, परंतु इनके संकेत समझना अभी शेष है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुंग हसियान की नक्काशी में प्राप्त लिपि बौद्ध विनायक को एक बार फिर श्री गणेश के समरूप खड़ा करती है। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि एकल शरीर स्वरूप बौद्ध विनायक और श्री गणेश एक ही हैं, परंतु चीन में इसे कभी नहीं स्वीकारा गया और लगातार उन्हें पृथक दिखाने का प्रयास किया गया। बौद्ध विनायक को कैसे नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया, उन्हें विघ्नों के निर्माता और बौद्ध साधना में बाधा डालने वाले दुष्ट राक्षसों के एक वर्ग के नेता के रूप में चित्रित किया गया। जहां एक ओर आदि अनादि संस्कृति में श्री गणेश को मुख्य रूप से बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, वहां बौद्धों ने उन्हें मूल रूप से बाधाओं के निर्माता के रूप में दिखाया और उनके विनाशकारी पक्ष और एक राक्षस राजा के रूप में उनके कार्य पर अधिक बल दिया। इसके प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में भी मिलते हैं। जैसे महामयूरी विद्याराजनी सूत्र में तांग काल के भिक्षु यिजिंग ने उन्हें एक बाधक देवता के रूप में परिभाषित किया है। महावैरोचन तंत्र पर भिक्षु यिशिंग ने अपनी टिप्पणी में विनायक को भ्रमित मन से उत्पन्न बाधाओं के रूप में वर्णित किया है। बौद्ध धर्म के श्री गणेश के आरंभिक प्रसंग को तिब्बती और पूर्वी एशियाई काल में विनायक के चित्रण से भी समझा जा सकता है, जहाँ विघ्नराज को महाकाल या अचला जैसे क्रोधी देवताओं द्वारा रौंदते हुए भी दिखाया गया है। गूढ़ और गुप्त बौद्ध साहित्य में विनायक को अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने वाले शत्रु के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे या तो मंत्रों से निष्कासित किया जाना है या अनुष्ठान प्रसाद के साथ शांत किया जाना है। यहाँ यह भी उल्लेख मिलता है कि एक बार विधिवत प्रसन्न हो जाने पर वह अभ्यासकर्ता के सहयोगी में भी परिवर्तित हो जाते हैं और एक रक्षक देवता बन जाते हैं। यहाँ समझ में आता है कि श्री गणेश के कार्यों से परिचित होकर भी चीन में बौद्ध अनुयायियों के लिए उन्हें स्वीकारना कठिन हो रहा था। इसका अर्थ है कि चीन में बौद्ध धर्म ने उन्हें नहीं स्वीकारा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि श्री गणेश की उपस्थिति को नकारना असंभव है। इसी बीच जब बौद्ध धर्म में तंत्र साधना का प्रभाव बढ़ा, तो जैसे श्री गणेश से दूरी बनाना लगभग असंभव हो गया, क्योंकि तंत्र साधना में श्री गणेश की उपस्थिति अनिवार्य थी। तब बौद्ध अनुयायियों ने विनायक को नया स्वरूप दिया और उदय हुआ द्वैत विनायक या कांगिटेन का। हम कह सकते हैं कि कॉन्गिटेन या द्वैत विनायक वास्तव में विनायक और विनायकी का ही सम्मिलित रूप है। कॉन्गिटेन के उदय के विषय में लॉर्ड रोसेल्स ने जो सुझाव दिए हैं, उसके अनुसार द्वैत विनायक रूप की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में जिजियांग या चीनी तुर्किस्तान में और हुनहुआंग में एक प्रतीक के रूप में हुई होगी। यहाँ गणपति को 4 पैरों के साथ देखा गया, जिसकी चीन में पुनर्व्याख्या की गई। परिणाम स्वरूप 4 पैर वाले और 4 भुजाओं वाले रूप को दिखाने के लिए 2 गजमुख देवताओं को आलिंगन करते हुए प्रदर्शित किया गया। वास्तव में लॉर्ड रोसेल्स चीनी तुर्किस्तान में जिन 4 पैरों वाले गणपति की बात कर रहे हैं, वे श्री गणेश और शक्ति के सम्मिलित रूप हैं। हम उन्हें विनायक और विनायकी का युगल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गणपति अपनी शक्ति को आलिंगन में लिए हुए हैं। गणपति का यह स्वरूप प्रधान रूप से तंत्र साधना में उपयोगी होता है, क्योंकि बौद्ध श्री गणेश के तंत्र साधना स्वरूप से प्रभावित हुए और उन्हें अनुभव हुआ कि यह सिद्धि प्रदाता हैं, तो उन्हें इसी रूप में स्वीकारने का प्रयास किया। इसके बाद स्वाभाविक रूप से श्री गणेश के नए द्वैत विनायक स्वरूप को चीन में स्वीकार लिया गया। जहाँ तक जापान की बात है, तो 9वीं शताब्दी तक
जापान में विघ्न विनाशक गणेश पूर्णतः अपरिचित थे। तो वहां श्री गणेश कैसे पहुंचे? जापान में श्री गणेश के प्रवेश के विषय में कहा जाता है कि जब बौद्ध भिक्षु कोबोदेशी ताकेशी में स्थित कामदेरा मंदिर में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ, जो कि मूलतः महाविरोचना सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद था, जिसके तांत्रिक सिद्धांतों ने कुछ वर्षों के बाद गणेश संप्रदाय के विभिन्न संस्कारों तथा विधि विधानों पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन कोबोदेशी को इसके सूत्रों का अर्थ ज्ञात नहीं था और जापान में कोई इसका अर्थ समझाने में समर्थ भी नहीं था। तब वे अपने सम्राट की अनुमति लेकर चीन गए। चीन में हुई क्यों नामक विद्वान ने कोबोदेशी के लिए महाविरोचना सूत्रों के गूढ़ सिद्धांतों और उसके अर्थों को स्पष्ट किया और कुछ चित्र भेंट भी किए, जिनमें विनायक उपस्थित थे। कहा जा सकता है कि यहाँ से जापान में विनायक का प्रवेश हुआ। तो श्री गणेश का जापान में प्रवेश तो हो गया, लेकिन स्वरूपों की स्वीकार्यता में यहां भी समय लगा और अंत में द्वैत विनायक को स्वीकारा गया। जापान में श्री गणेश का संघर्ष चीन के समान नहीं था, क्योंकि चीन में स्वीकार्यता के पश्चात वे जापान में गए थे। लेकिन हमने देखा कि श्री गणेश ने बौद्ध धर्म में स्वीकार्यता के लिए और चीन और जापान में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए लंबा संघर्ष किया और अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस विजय यात्रा के और भी कई आयामों पर विस्तार से चर्चा संभव है, परंतु अभी के लिए हम इसी पड़ाव पर विश्राम लेते हैं। बात पूरी कर लो रूपक, क्योंकि यह भी संभव है कि ये विश्राम अंत बन जाए, क्योंकि कल गणेश उत्सव का अंतिम दिन है, यानी विसर्जन है। मुझे याद है अपेक्षा, मुझे याद है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि विसर्जन का अर्थ अंत नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है विशेष सृजन। अब ये मत पूछना कि कैसे। नहीं पूछूंगी। आप भी ये पूछने के स्थान पर कि विसर्जन का अर्थ विशेष सृजन कैसे है, हमारे साथ कल का एपिसोड देखिए केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा